आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एडवांस प्रिपरेशन के ऊपर बातें कर रहे हैं कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स जो हैं उनके सोर्सेज़ क्या हो सकते हैं, जब आप एडवांस को प्रिपेयर करेंगे। काफ़ी सब्जेक्ट्स पर हम लोग बातें कर चुके हैं, जीएस 1, जीएस 2 इनके जो सब्जेक्ट्स हैं, उन पर हम काफ़ी बातें कर चुके हैं। आज हम लोग इकोनॉमी पर बातें करेंगे कि इकोनॉमी के लिए आप किन सोर्सेज़ का प्रयोग करेंगे कि आपकी एडवांस प्रिपरेशन हो सके। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एडवांस वो है जो यूपीएससी ने अपना पर्टिकुलरली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है वो। सबसे पहले तो उस मेथड की चर्चा करते हैं जिस मेथड का आपको इस्तेमाल करना है इस एडवांस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले, या मैं यूँ कहूँ कि जिस मेथड की मैं बात कर रहा हूँ उसके बिना एडवांस की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। मैं सारों के साथ ये बातें कर रहा हूँ, लेकिन दोहराना मेरा धर्म बन जाता है क्योंकि मैं जानता हूँ आप हमारे नए दोस्त जुड़ते रहते हैं। और एक और भी बात है कि जिन्होंने सुना है मुझे पहले, उनके लिए भी एक रिवीजन हो जाती है। तो ये जितना आपके गहरे उतर सके उतना बेहतर है। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको डिटेल्ड में सिलेबस को प्रिपेयर करना है। यूपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है वो बहुत थोड़ा है। उसके एक-एक टॉपिक के पीछे पता नहीं कितने टॉपिक्स छुपे हुए हैं। तो आपको सबसे पहले करना ये है कि इकोनॉमिक्स का आप सिलेबस उठाइए जो यूपीएससी ने अपने मेंस के लिए दे रखा है। अब आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चंस उठाने हैं, प्रीलिम्स को लेकर भी और मेंस को लेकर भी, जो इकोनॉमिक्स पर पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स के प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो उसमें मेंस में जो सिलेबस यूपीएससी ने दिए हुए हैं उसमें से तो क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन प्रीलिम्स का अपना भी इकोनॉमिक्स में थोड़ा-सा अलग सिलेबस है, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा है। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पर क्लास भी कर रहे हैं, तो उसमें हर चैप्टर के साथ मैं उसका सिलेबस बता रहा हूँ। तो आप वहाँ तो देख ही सकते हैं अगर चाहें तो, अपना भी आपका तरीका हो सकता है। मैं ख़ैर, आप मुझे सुने ना सुने वो अलग बात है, उसको हटाते हैं अभी। मेन अभी बात करते हैं कि आप सिलेबस प्रिपेयर कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस प्रिपेयर करना है, तो पिछले 5 साल के आप क्वेश्चन उठाइए प्रीलिम्स के और मेंस के इकोनॉमिक्स के। अब यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, स्टार्ट कीजिए उसके पहले टॉपिक से कि पहला टॉपिक क्या है। अब देखिए कि पिछले 5 सालों में उस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी ने कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। तो आप देखेंगे इसमें कि वो टॉपिक तो एक है लिखा हुआ, लेकिन उसके डायमेंशंस कई हैं, अलग-अलग एंगल से पूछा गया। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक है, तो उसी में आप देखेंगे कभी क्वेश्चन डेमोग्राफिक डिविडेंड पर आया हुआ है, कभी जॉबलेस ग्रोथ पर आया हुआ है। तो ये सब लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये इन पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब जैसे एम्प्लॉयमेंट टॉपिक है, तो उसमें और एक टॉपिक क्या जुड़ गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जॉबलेस ग्रोथ, ये सब टॉपिक्स जुड़ गए। इस तरीके से आपको हर जो यूपीएससी ने टॉपिक दिया सिलेबस उस पे देखना है कि पिछले 5 सालों में किस-किस डिज़ाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके साथ उन्हें अटैच कर दीजिए उन टॉपिक्स को। ऐसा आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ करना है, तब जाके आपका कहीं डिटेल्ड सिलेबस प्रिपेयर हो पाएगा, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको एडवांस इकोनॉमिक्स को तैयार करने में, जिसके बेस पर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस तरीके से पहले आपको सिलेबस तैयार करना है। उसके बाद अब प्लानिंग करनी है कि स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे तैयार करूँगा
जो ये सिलेबस है उसको कैसे इस पर स्टडी करनी है। अगर आपने पहले सिलेबस तैयार नहीं किया इस तरीके से और डायरेक्ट आप तैयारी पर चले गए, तो यकीन मानिए ना तो आपकी तैयारी होगी और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ना ही आप उसका आंसर दे पाएँगे क्वेश्चंस का, तो पूरा साल आपका बर्बाद हो सकता है। ये 10-15 दिन की बात होती है, आपको जम के थोड़ा-सा टाइम लगा के सिलेबस को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इससे होगा क्या, एक आपकी अच्छी प्लानिंग हो जाएगी, एक अच्छी सॉरी फ्रेंड्स, एक अच्छी स्ट्रैटेजी तैयार हो जाएगी। अब आपको बिल्कुल अपना रास्ता क्लियर पता है कि मुझे ऐसे चलकर तैयारी करनी है। तो जब अब आप तैयारी करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और ये भी यकीन हो पाएगा कि मेरी तैयारी सही हो रही है। आप टिक भी कर पाएँगे कि अच्छा ये टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। नहीं तो अंत में दिक्कत स्टूडेंट्स को यही होती है, कि मेरी तैयारी हुई है या नहीं? उन्हें पता ही नहीं चलता कि मेरी तैयारी हुई है या नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, उन्हें विश्वास क्यों नहीं हो पाता कि मेरी तैयारी हुई है या नहीं? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उन्होंने सिलेबस को ठीक से तैयार नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या-क्या पूछा जाना है। तो वो इस भ्रम में रह जाते हैं। तो ये आपका भ्रम वाला दिमाग ना रहो, दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी बनी रहे, उसके लिए आप पहले ये करें और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको तैयारी करनी चाहिए। अब तैयारी के सोर्सेज़ क्या होंगे, उन पर बातें करते हैं। ये जो इकोनॉमिक्स है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। थोड़ा-सा बाकी जो सब्जेक्ट्स यूपीएससी के हैं सिलेबस में, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जाने की आपको ज़रूरत पड़ती है। जहाँ और के लिए सिर्फ़ बुक्स से काम सिर्फ़ बुक से तो काम देखिए कहीं भी नहीं चलते, लेकिन आपको उनके जो आपके टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स तैयार करने में आपकी बुक्स, मैगज़ीन्स, इंटरनेट ये मदद करते हैं। लेकिन एक ये इकोनॉमिक्स ही ऐसा है जिसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा जाना पड़ता है। आइए फ्रेंड्स बातें करते हैं और इसमें एक और भी बात है कि प्रीलिम्स और मेंस में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है इकोनॉमिक्स में, थोड़ा-सा उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर प्रीलिम्स की बात करें इकोनॉमिक्स को लेकर जब आप एडवांस प्रिपेयर करेंगे, तो आपको बुक जो है, एक बुक आती है रमेश सिंह जी की। बहुत अच्छी बुक उन्होंने लिखी है इकोनॉमिक्स के ऊपर। देखिए, बुक तो आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएँगे। मैंने खुद रिसर्च की है, देखा है चीज़ों को। कई सारे बुक्स हैं, मार्केट में तो भरा पड़ा है। तो इससे बेहतर है कि मैं आपको 4 सोर्सेज़ सजेस्ट कर दूँ कि ये बुक अच्छी हैं। बेहतर है कि आप किसी एक सोर्स को चुनें। बातें लगभग-लगभग सब में एक ही होती हैं। तो 4 बुक को 4 एक-एक बार पढ़ें, उससे बेहतर है एक ही बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ लिया जाए, ताकि उस पर हम गहरे उतर सकें और गहरे समझ की ही डिमांड है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। वहाँ जिस तरीके से आपको आंसर देने होंगे ना और उसके लिए जिस डीपर लेवल के अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, वो इसी से आ पाएगा कि आप एक पर ज़्यादा गहरे उतरें बजाय सरफेस लेवल पर सारी चीज़ों को देखने की। रमेश सिंह की बुक मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि बाकी बुक्स के मुकाबले ये बुक जो लिखी गई है, इसमें लैंग्वेज बहुत सॉफ्ट है। एक ऐसी लैंग्वेज लिखी गई है कि उसको कॉमनली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, थोड़े आसानी से समझा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई है, यही इस बुक की सबसे बड़ी खूबी है। चीज़ों को अच्छे से समझाया गया है। लेकिन इसमें एक खामी है और ये खामी ख़ैर सब में है, इसमें कम से कम ये तो है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप की गई है। एक खामी ये है इसमें कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कुछ टॉपिक्स ही ऐसे हैं जहाँ पे ये उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड नहीं कर पाता, जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को ज़रूरी होती है। उसके लिए थोड़ा-सा आपको अलग करना है। लेकिन इस लेवल पर इस ये बातें मैंने उसकी कमी बताई हैं, तो इस बेस पर आप ये डिसीज़न ना ले लें, ये कमी कोई और बुक पूरा कर रहा है। सब में ये कमियाँ हैं, बाकियों में तो लैंग्वेज भी जटिल है, इसमें कम से कम वो ठीक है। तो और वो कमियाँ जो हैं वो हार्डली 10% के आस-पास हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं, साथ में आपको
प्रीलिम्स की अभी हम बात कर रहे हैं, तो उसका जब आप सिलेबस तैयार कर लेंगे, तो उसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक लगभग-लगभग आपको इनमें मिल जाएँगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जिनको जो बचते हैं, तो वो आपको एनसीईआरटी से देखनी चाहिए। बेसिक्स पे भी मैंने इसकी बातें की थी, लेकिन वो आपकी एडवांस में भी मदद करेंगे। खासकर प्रीलिम्स को लेकर जो उसके कुछ टॉपिक्स जो मैंने बताए थे एनसीईआरटी में, उनको आप अटैच करके पढ़िएगा इनके साथ में अपडेट करके। इन दोनों को करने के बाद आपको जो मैंने कहा कि बाकी सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स में थोड़ा आपको डिफरेंट करना होगा, वो है सेल्फ एनालिसिस। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बड़े ही प्रैक्टिकल किस्म के पूछे जाते हैं कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। वो तो बाकियों के साथ भी नहीं चलने वाला, लेकिन इसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जाना पड़ता है। इसमें यूपीएससी कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपने इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब मार्केट में वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, इकोनॉमी में वो किस तरह से काम कर रहा है, उस बेस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपने मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट समझा, फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को समझा। अब आपको देखना पड़ेगा, ये एनालिसिस करना पड़ेगा अपने से कि ये पॉलिसी मार्केट में कैसे काम करती है। उसको विजुअलाइज़ करना पड़ेगा, यही है कह रहा हूँ मैं सेल्फ एनालिसिस। इन तीनों को करने के बाद जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तब जाके आप कहीं इकोनॉमिक्स को सही से उस लेवल तक समझ पाएँगे जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये आपको करना ही पड़ेगा, इसकी कोई चॉइस नहीं है आपके पास। नहीं तो आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में करीब 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, और आप भूल से भी ये चांस नहीं ले सकते कि आप इग्नोर करें इसको। मेंस की बात करें, तो अगेन रमेश सिंह जी आपकी मदद करेंगे। एनसीईआरटी में भी कुछ टॉपिक्स हैं, वहाँ से आपको मिल जाएँगे। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ना ही रमेश सिंह जी में डिटेल में लिखे गए हैं, ना ही एनसीईआरटी में उतने डिटेल में दिए गए हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ये सब जो टॉपिक्स हैं, कुछ क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, ये उतने डिटेल में इनमें नहीं बताए गए हैं। वो जो 1-2 टॉपिक बच जाते हैं, उसके लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें। उनके कुछ क्रेडिबल सोर्स निकालें, उन टॉपिक्स को ढूँढें, और पढ़ने के बाद आपको कुछ पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि ये अच्छा लिखा गया है या नहीं। तो आप वहाँ से जो आपको लगता है कि हाँ, ये थोड़ा-सा बेहतर है, आप वहाँ से उसको अटैच कर लें साथ में। ये करने के बाद फिर से आपको इसकी सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन्स मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आप देखिए किस तरीके से यूपीएससी पूछता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेंस में भी वो पूछेगा। एप्लाइड फॉर्म ही पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में। तो आप देखिए कि एप्लाइड इसको कैसे किया जाता है, वहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपनी, तब जाके आपका मेंस का टॉपिक तैयार होगा। उस टॉपिक में उन चीज़ों को आप नोट के रूप में अटैच कीजिए। इस तरीके से आपको पहले सिलेबस तैयार करके फिर अच्छे से उस वे में स्टडी करनी है, और फिर जाके आपको नोट्स तैयार करना। नोट्स कैसे तैयार करना है, आगे जाकर इस पर भी हम बातें करेंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, नोट मेकिंग जो है आपका। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में ये बातें मुझे करनी थी। फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।